नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आज मैं सक्सेस पॉइंट में आया हुआ हूं, जहां पर पिछले कई सालों से सक्सेस पॉइंट जो बाड़मेर में है, ये संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की युवाओं को तैयारी करवा रहे हैं। अभी जो रीट लेवल फर्स्ट का है, चौथा बैच अभी शुरू किया है। सक्सेस पॉइंट के डायरेक्टर युवराज सिंह जी सीट पर बैठे हैं और गणपत सिंह जी बाड़मेर के जाने माने जो लाइब्रेरी है खुद ही अपने आप में, वो आज यहाँ आपके कार्यालय में मौजूद है। उनसे चर्चा करते हैं कि अब तक का सफर कैसा रहा, मार्गदर्शन की सक्सेस पॉइंट में भूमिका में है और बाड़मेर के युवाओं के लिए बाहर भटकना पड़ता था, वो सारे जो है बाड़मेर में संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बाड़मेर आगे बढ़ रहा है, उसमें सक्सेस पॉइंट जैसी शिक्षण संस्थाओं का भी बड़ा योगदान है मार्गदर्शन करने में। पूरी बात करते हैं आपको गणपत जी से। तो स्वागत है सर, पहले तो हमारे मीडिया पर। शुक्रिया सर, आपका भी स्वागत है। आपके बॉडी देखते लगता नहीं है कि इतना ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है। वो कहते हैं ना, शिक्षक मोमबत्ती की तरह है, खुद जलता है और दूसरों को प्रज्वलित करता है। तो आपने जितना ज्ञान बच्चों को बांटा है, उस टेंशन में लगता है सोचिए मेरे जैसा नहीं होकर के ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह से शाम तक हम भटकते हैं और हम बहुत सेटिस्फाई होते हैं। तो ये तो शरीर ये दिखाता है कि हम कितने समर्पित होकर बच्चों के लिए काम करते हैं कि समय पे भोजन भी कई बार कर नहीं पाते हैं। तो ये सब ऐसे चलता है। जैसे दबाव होता है कि अभी आपको कोर्स पूरा करवाना है। बहुत दबाव रहता है क्योंकि बच्चों का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है। क्लास में 0 लेवल के भी बच्चे होते हैं, जीनियस बच्चे भी होते हैं। तो सभी को साथ में लेके चलना। कई बार बच्चे आपस में कई बार टकरा भी जाते हैं, तो उनको भी बिल्कुल शांत करना। बच्चों को दुष्प्रवृत्तियों से दूर करने के लिए भी हमें निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं, अच्छी आदतें भी डालनी पड़ती है। केवल कोर्स पूरा करवाना ही हमारा मकसद नहीं होता। यहाँ हम बच्चों को संस्कार भी देते हैं। आप किसी भी क्लास के किसी भी बच्चे से यहाँ अंदर जाके पूछोगे ना, तो डे फर्स्ट जब आया था और आज जैसा है उसमें रात दिन का चेंज आया। ऐसे अभिभावक भी आके कहते हैं कि मार छोरन के आप थी सुधार दियो के, कम से कम मिनट बना दियो। ये सब मैं कई बार पेरेंट्स से सुनता हूँ। ये मुझे लगता है हमारी उपलब्धि। हमने 1000 सिलेक्शन दी, उससे अधिक उपलब्धि ये है कि हमने उसको अच्छा इंसान बना दिया। ये ज्यादा हमें अच्छा लगता है। नेपोलियन शिक्षक के अंदर एक ये बचपन, बालपन, ये हमेशा जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। नेपोलियन ने कहा था एक बार कि मेरे 40 जो मैंने जिंदगी में जीत करी, उसको एक हार ने पानी फेर दिया था, लेकिन जो मैंने नेपोलियन कोड बनाया उसने वो मेरे को अमर कर देगी। तो हमारे को अमर करेंगे ये बच्चों का जो हमने स्वभाव बदला है ना। ये रिजल्ट तो जब जाते हैं, एक बार हमारा रिजल्ट खराब हो गया तो डेफिनेटली हमारे बाकी रिजल्ट पे पानी फिर जाएगा, लेकिन जो हमने इनको इंसान के रूप में कन्वर्ट किया है, ये लंबे समय तक चलेगा। तो ये ज्यादा जरूरी है। शिक्षा के साथ संस्कार, बिल्कुल संस्थान के अंदर ये सब कुछ डाला जा रहा है, बहुत जरूरी है। हमारे अनुशासन प्राइमरी है। हमने हर रूम में 4-4, 5-5 कैमरे लगा रखे हैं। हर बच्चे की पर्ची हम तक आती है। कहीं पर भी कोई भी इनडिसिप्लिन का, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, हम बाकायदा बच्चे को लाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं। हालांकि स्थिति आती नहीं, क्योंकि बच्चों को हमारे लेवल पे अच्छे से सिखा देते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ मोटो रहता है। 12 से 14 महीने ये बैच चलेगा और इस बैच के अंदर आप देखोगे कि फिर 30-40% सिलेक्शन रेशियो निकलता है। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में किसी संस्थान में 30-40% सफलता का रेशियो रहता हो। तो हम इनको लगातार 14 महीने तक एक जो कंटिन्यूटी होती है वो बना के रखते हैं। इनका डेली टेस्ट, जो टॉपिक टेस्ट होता है वो लेते हैं। डेली टेस्ट तो नहीं हो पाता, जैसे टॉपिक पूरा हुआ मनोविज्ञान का एक या किसी भूगोल का एक, तो उसका टॉपिक टेस्ट ले लिया, मंथली टेस्ट ले लिया। फिर इनकी रैंकिंग आती है, इनकी मैसेज पे जाती है। रैंकिंग के बाद हम इनको क्लास में खड़ा करके इनकी क्लास लेते हैं, नंबर कम क्यों आ रहे। ये डांटते हो तो ये हंसते हुए डांटते हो? बिल्कुल बुरी तरह से मैं डांटता हूँ और बच्चा ये सोचता है कि मैं नाक एकदम काटता हूँ, ऐसे धीरे धीरे काटता हूँ। तो बच्चे आप डांट रहे हैं फिर भी हंस रहे हैं। मैं हंसते हंसते डांटता हूँ, नाराज नहीं होते और बच्चे को फील होता है कि बात सही कही, अगली बार नंबर सुधारूंगा मैं। पेरेंट्स बन के, बिल्कुल, और पेरेंट्स बन, क्योंकि पेरेंट्स ने हमारे भरोसे छोड़ दिया, अब इनके अभिभावक हम ही हैं। ये बड़ी चीज। तो बच्चियों को भी कहा हुआ है, कहीं पर भी कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बड़ा भाई समझ के कहिए, हम उसका डेफिनेटली समाधान करेंगे। यहाँ तक ही नहीं, मतलब बच्चा जब कोचिंग से लड़कियां बाहर जाती है, गली में भी कोई दिक्कत होती है, तभी मुझे वो बेफिक्र होके कहती है और हम बाकायदा उसका चीजों का हमारे लेवल पे समाधान कर भी। भरोसे का दूसरा नाम सक्सेस पॉइंट। आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीजें बहुत स्थापित की। हमने कहा कि पढ़ाई के साथ ये चीजें ज्यादा जरूरी है। हम केवल कोर्स रटा के पास करते हैं, बच्चे को पास करवा देंगे, लेकिन वो अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। हमारा ये मानना है कि शिक्षक बनाने के साथ उसको अच्छा शिक्षक बनाया जाए, तब परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि वो जनरेशन सुधारेंगे वो लोग। टीचर बनना और अच्छा टीचर बनना बहुत डिफरेंट थिंग्स, और बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों।
तो हम ये आज के पॉइंट पर आते हैं। आज जो ये रीट का चौथा बैच है, जी। इस पर आते हैं आज। हाँ, इस पे हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि बच्चे नाराज हो जाते हैं कि किसकी? हमारी लिमिटेड सीट होती है यहाँ पे। अब उस लिमिटेड सीट में दिक्कत ये पहला दिन, आज पहला दिन है। फर्स्ट लेवल हाँ, के पहला चौथे बैच का। चौथे बैच का 2 हॉल तो भरे हुए। भरे हुए, और 200 बच्चे वापस 100-150 वापस चले गए, नाराज होकर गए, सर हमें सीट नहीं मिली। ये तो जो बच्चे हैं इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा पहले से? ये जो आए उन सब रजिस्टर्ड बच्चे हैं। पुराना रजिस्ट्रेशन आज हुआ? ये 1 महीना पहले ही आ जाते हैं कि सर मेरा एक सीट सुनिश्चित कर दो, वो फिर उस हिसाब से रूम लेके रहना शुरू कर देता है ताकि उसकी कोचिंग में एडमिशन हो जाएगा। वो बच्चा ये सोच के आता है कि 12 महीने तक मेरी लगातार पढ़ाई हो जाएगी, साथ में अच्छा 12 से 14 महीने 12 से 14 महीने लगातार पढ़ाई हो जाएगी, साथ में गुरुजी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, टेस्ट होते रहेंगे, मूल्यांकन होता रहेगा, आंकलन होता रहेगा, वो पढ़ाई में सतत जुड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि फीस देता है तो फिर वो घर भी कार्यक्रम को भी वो अवॉइड करता है और कंटिन्यू क्लास में प्रेजेंट रहता है। नहीं तो क्या जनरली बच्चा भटक जाता है, फिर लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लेता है, फिर हम उनको एक शेड्यूल बना के दे देते हैं, उस अनुसार जो बच्चे चल लेते हैं वो अच्छा अपना रिजल्ट निकाल देते हैं। कई बच्चे नहीं भी चलते और रिजल्ट नहीं दे पाते, हम कहते हैं इनको सिलेक्शन कोचिंग आने से नहीं होगा, आपको घर जाके जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता है कम से कम उतना सेल्फ स्टडी करनी ही होगी, अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मैं पहले दिन डेमो में यही बात कहता हूँ बच्चों से, अगर आप में ये क्षमता है तो फीस भरे, नहीं तो आप केवल रेवेन्यू का स्रोत है, इससे ज्यादा आप कुछ है नहीं। अब तक कितने सिलेक्शन दे दिए आपकी संस्था ने? हम कभी भी जो भी बैच पूरा हुआ हम कभी बच्चे को वापस कॉल नहीं करते कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। बच्चे खुद सिलेक्शन के बाद मिठाई लेके आते हैं, भाई ये मिठाई, अभी ये बच्चा आज संडे था तो उनको पता था गुरुजी फ्री है तो मिठाई लेके आए। अगर इन मिठाइयों की मैं बात करूं तो लगभग हमने 1500 किलो मिठाई खा ली है। मतलब एक दुकान चल जाती पास में? नहीं चलती है, एक दुकान हमारे बेस पे चलती। मैंने कहा उनको कह दिया करो थोड़ा कंसेशन दे देंगे आप। तो इस बैच की अगर बात करें पिछली बार L1 सेकंड ग्रेड वगैरह तो लगभग तकरीबन 1500 बच्चे आराम से ऑफलाइन के हुए होंगे। एग्जैक्ट आंकड़े हम निकालते नहीं क्योंकि हम बच्चे को कहते हैं, अगर बच्चे को लगता है कि हमारी सफलता में गुरुजी की भूमिका है तो अपने आप आ जाएगा, नहीं लगता है तो मत आओ भाई, हमें जरूरत नहीं है, हमने हमारा काम कर लिया, आप अपनी कृतज्ञता रखते हैं तो आ जाओ, कृतज्ञ बन रहे हो तो हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमारी शिक्षा ये है कि वो कृतज्ञ नहीं बनेगा। एक खेत में काम करने वाला किसान, आप विवाह शादी में जाते हैं और भीड़ में आपके पास आकर के कहता है कि आपके यहाँ पढ़ करके बेटा बेटी नौकरी लगे, कितनी खुशी होती है? बस उस दिन लगता है कि शिक्षक बना सफल हुआ, यही है। बस यही लगता है। और यही लगता है हमारी उपलब्धि एक्चुअली यही, कितने भी पैसे कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन असल सेटिस्फेक्शन ये होता है कि बच्चा पैर छुए। और उसके माता पिता, कई बार ऐसी स्थिति आती है 60-70 साल के हमारे पिताजी की उम्र के बुजुर्ग भी झुक जाते, तब हम कहते हैं अरे पिताजी आप ऐसे मत, वो शिक्षक के सामने झुक रहे हैं। वो शिक्षक सामने, वो लगता है कि मेरी, हाँ वो कहते हैं हमारी जिंदगी बन गई, जो प्रतिभा है उसके हाँ, सामने। तब हमें लगता है कि मतलब हम बहुत सही कर रहे हैं, फिर हमारा जोश डबल हो जाता है। हमारे लिए मोटिवेशन एक्चुअली वो है, बच्चों के लिए मोटिवेशन हम है तो हमारे लिए वो मोटिवेशन है जब एक पेरेंट्स हमारे ऊपर खुश हो जाता है। एक बार एक बुजुर्ग आए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चे को मैंने इतना ठीक कर लिया था कि वो गलत आदतें छोड़ के, मुसलमान बच्चा था, उस मुसलमान ने पिताजी आए तो उन्होंने कहा बस इसको ठीक कर दो, आप नौकरी भली मत लगे, ये गलत आदतों में जा चुका है। वो 2 साल मेरे पास कंटिन्यू आया, हालांकि वो बच्चा L2 में सिलेक्शन भी हो गया उसका। उसके पिताजी मतलब अभी भी आते रहते और कई बार आते और कहते यार मेरा एकमात्र वो था बच्चा था और वो मतलब गलत हो गया था, अब वो ठीक हो गया। मतलब वो कहता है मेरे दिल से मैं आपको दुआएं देता हूँ ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भी छोटा मोटा शुल्क लेते हैं, शुल्क कुछ होता नहीं क्योंकि 12-14 महीने पढ़ाते हैं, 1000-1200 रुपए का मंथली, 1000-1200 रुपए पड़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है इसमें। क्योंकि अगर अपन जयपुर में जो बच्चे जाते हैं ना, वहाँ पे मैंने संस्थानों में हम पता करते हैं 30-30 हजार रुपए फीस है कोचिंग सेंटर की। हाँ, फिर 4-5 महीने में इनको फ्री कर देते हैं बैच पूरा करके, और इनकी कभी शिकायत नहीं सुनी जाती। अपने क्लास में एक फैसिलिटी है सर, फैसिलिटी ये है कि बच्चा किसी भी रो में बैठा और कंफ्यूजन है, वो चिट्ठी लिख के आगे भेजेगा बिना नाम की, हमारे पास आएगी फैकल्टी के पास, हम उस चिट्ठी का समाधान करेंगे, टॉपिक भले 3 दिन बाद हो। तो बच्चा, बिल्कुल कहता हूँ बच्चे को कहता हूँ 2 चीजें बाहर रख के गेट में प्रवेश करना, एक तो अपनी जो ईगो और एटीट्यूड है, घमंड है, वो बाहर रख लेना, दूसरा संकोच बाहर रख लेना। अंदर बैठ के अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे आ नहीं रही, मैं ऐसा कैसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, साइड वाले क्या सोचेंगे, ऐसा संकोच बाहर रख के अंदर आजा, इंसान बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। नहीं तो फिर क्या, कोचिंग आने का मतलब केवल कोर्स पढ़ना नहीं है, सीखना भी है, समझना भी है, कई सारे जटिल बिंदुओं को आसान भी करना है। और कोचिंग जरूरी इतना नहीं है जितना सेल्फ स्टडी है सर। कोचिंग करें तब भी सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग नहीं करें तब भी सेल्फ स्टडी करें, और अनुशासित तरीके से जैसा शिक्षक कहते हैं वैसा समर्पित होकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करेंगे, अन्यथा आप अपने और परिवार दोनों के साथ धोखा कर रहे हैं। बस यही हो। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है,
सबपन के पर्दे को निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर करके ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। सक्सेस पॉइंट टीम के साथ नमस्कार, देखते रहिए तेजल मीडिया।